नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आज एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं, जो आप लोगों के भी बहुत सारा इंटरेस्ट होता होगा और ऐसी चीज़ें आप लोग भी हमेशा सुनते होंगे। गोल्ड पे रिलेटेड हम लोग का हमेशा बिजनेस आते रहता है और वीडियोज़ आते रहता है। लगभग 6 साल से है जो इस सब्जेक्ट पे हम लोग वीडियोज़ बनाते हैं। तो उसी से मिलता-जुलता जो है आज का टॉपिक है कि घर की खुदाई के दौरान अगर मान लीजिए आपको कोई सोना, गहना या कुछ खजाना मिल जाए, तो उसको क्या नियम होता है और कैसे आप मालामाल हो सकते हैं या सरकार मालामाल हो सकती है या मान लीजिए आप पे कार्रवाई हो सकता है, ये तीनों चीज़ हो सकता है। तो इसी के टॉपिक पे रिलेटेड आज हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले जान लीजिए कि किसी भी खजाने को खुदाई के लिए भारत में जो है वो गैरकानूनी जो इवेंट माना गया है। और ये खुदाई का जो काम है ये पुरातत्व विज्ञान करता है कि हाँ, अगर मान लीजिए जैसे आपने देखा होगा एस्ट्रोलॉजिकल इंडिया जो हमारा है, आर्कोलॉजिकल भी बोलते हैं उसको, तो वही खुदाई का काम करता है। कहीं भी कुछ निकले या खबर मिले तो वो खुदाई का काम करता है और उसके लिए वो अपना जो है जांच पड़ताल करते रहता है हमेशा। मगर बहुत बार देखा होगा आपने पुरानी पिक्चरों में भी और सुना भी होगा लोकल में कि खुदाई में किसी को सोना मिल गया, किसी को गहना मिल गया, किसी को गड़ा हुआ कोई चीज़ मिल गया। तो इस तरह की चीज़ें हमेशा न्यूज़ में आती रहती हैं। अब ये कितना सच है, कितना झूठ है, ये हकीकत पहचानना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। मगर इसके लिए हमारा जो देश है उसमें नियम कानून है और नियम कानून के तहत जो है वो काम होता है। मान लीजिए अगर किसी के जो घर में खुदाई हो रहा है या कुछ काम कर रहा है और उसको गहना मिल गया, सोना मिल गया, तो गवर्नमेंट का पहला इसका जो एक्ट है 1960 में इसके लिए जो है एक्ट बनाया गया था कि कोई भी सामान अगर किसी को मिल जाता है तो वो सरकारी माना जाएगा और पहले जो है खजाने में वो जमा होगा। यानी अगर मान लीजिए पहला काम होता है कि अगर कोई खजाना कुछ मिल जाए तो आपका काम है सबसे पहले गवर्नमेंट को खबर देना। गवर्नमेंट पुलिस या फिर मान लीजिए मजिस्ट्रेट को आप खबर दे सकते हैं। वो लोग आते हैं, सामान को जब्त करते हैं कि क्या क्या सामान मिला है और उसको 6 महीने तक अपनी कस्टडी में रखते हैं। अगर मान लीजिए 6 महीने का टाइम दिया जाता है, अगर 6 महीने के अंदर कोई व्यक्ति ये आके साबित कर दे, अभी जैसे मान लीजिए अभी क्या है, पहले तो डॉक्यूमेंट्स होता नहीं था, अभी क्या है डॉक्यूमेंट्स होता है। तो अगर 6 महीने में आके कोई साबित कर देता है कि हाँ ये मेरा सामान है या उसका खजाना है या उसका सिक्का है, तब तो मान लीजिए उसको वापस मिल जाता है। और अगर मान लीजिए साबित नहीं कर पाता है तो ये गवर्नमेंट खजाने में शामिल हो जाता है। हाँ, बदले में सरकार क्या करती है 10%, 50% कभी कभी जो है रॉयल्टी या मान लीजिए एक बख्शीश टाइप का जो चीज़ होता है वो देती है। तो वही जो है जो ऑनर को मिलता है वही खुश रहता है। और ऑनर मान लीजिए अगर कुछ रंगे हाथ कुछ दबा ले, कुछ छुपा ले या मिला मान लीजिए 2 किलो तो दिखाए अगर 1.5 किलो, बात फैलने से पहले कुछ छुपा ले तो अलग बात है, नहीं तो बाद में जो है वो चीज़ें उसके हाथ में लगती नहीं है। अब इसका एक एक्ट है जो आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग जानते हैं कि काम जो होता है हर एक काम गवर्नमेंट अपना एक्ट बनाती है। तो दफीना एक्ट बोल के एक हमारे भारत में जो एक्ट चलता है, मान लीजिए कि आपके मकान में खुदाई में कोई खजाना या सोना मिल जाता है, तो ऐसे मामले में 1971 में दफीना एक्ट के तहत कार्रवाई की जाती है। अब इस एक्ट के अनुसार खजाना पाने वाले व्यक्ति को पुलिस या प्रशासन को जानकारी देनी होती है, जिसके बाद प्रशासन उसे जब्त करता है और सरकारी खजाने में जमा करवाता है। और अगर कोई चीज़ पुरातत्व की है तो उसे पुरातत्व विभाग अपने पास अध्ययन के लिए भेजता है। और अगर कोई व्यक्ति दावा करता है या सोना या खजाना, तो यह मामला कोर्ट में सुलझाया जाता है और अगर व्यक्ति यह साबित कर देता है कि खजाना उसका है तो यह खजाना उसको सौंप दिया जाता है। यह है दफीना एक्ट 1971 जो गवर्नमेंट ने पास किया हुआ था। और अगर मान लीजिए कोई झूठ बोले, झूठ बोलने पर क्या कार्रवाई होती है ये भी थोड़ा जान लेना जरूरी है। जब जमीन के नीचे कोई खजाना या सोना मिलता है और उसकी सही जानकारी प्रशासन को देनी होती है, अगर आप प्रशासन को जानकारी नहीं देते हैं तो आपके मामले में मजिस्ट्रेट के आदेश पर गिरफ्तार भी हो सकते हैं और आप पर मुकदमा भी चलाया जा सकता है और जुर्माना और 6 महीने का जेल भी हो सकता है। तो ये है गोल्ड ट्रेजर, आप इसको बोल सकते हैं, गोल्ड ट्रेजर के नियम और ट्रेजर अंडरग्राउंड और दफीना एक्ट गोल्ड, इस नाम से जो है ये सारी चीज़ें फेमस हैं और इसी नाम से जानी जाती हैं। तो ये तीनों अगर मान लीजिए आप टैगलाइन में रहते हैं तो ये चीज़ें जो हैं आप आराम से ये नियम आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि वीडियोस में यही होता है और यही एक्ट है और इसी एक्ट के तहत कानून कार्रवाई होती है। तो ये एक्ट अगर जान लें तो आपके लिए ठीक है, क्योंकि मान लीजिए जाने अनजाने में बहुत सारा चीज़ होता है, बहुत सारा काम होता है, हर एक चीज़ हर एक आदमी नहीं जानता, तो मुसीबत में बात में फंस जाता है। दोस्तों ये इतनी लीगल जानकारी हम लोग रखते हैं इसलिए क्योंकि गोल्ड से रिलेटेड जो काम है
हम लोग करते रहते हैं। तो बहुत सारा प्रॉब्लम आता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं हम लोग के सामने, जो मान लीजिए दिखाने के लिए, देने के लिए, या गवर्नमेंट का सिस्टम है, गवर्नमेंट का नियम है, बहुत सारा चीज़ होता है। तो जिसको मान लीजिए हमेशा तो बताया नहीं जा सकता, या मान लीजिए पब्लिक का काम तो ये है नहीं कि हमेशा चीज़ों को अवेयर रखे। तो उस मामले में ये सब चीज़ें जो हैं थोड़ी सी काम आती हैं कि हाँ कैसे होगा, नहीं होगा। इसीलिए हम लोग ये सब जानकारी देते रहते हैं। गोल्ड और सिल्वर से रिलेटेड अगर कोई टॉपिक है, बिजनेस है जिस पे आप जानना चाहते हैं, तो हम लोग से कमेंट्स कर सकते हैं। पेड कंसल्टेंसी है, आपको सारी जानकारी दी जाएगी टाइम बुक करने के बाद। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।